दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम प्रेम कुमार है। और दोस्तों 15 अगस्त 1947 ये डेट तो आपको याद ही होगा, क्योंकि इसी दिन हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों के कारण, अंग्रेज़ों से। दोस्तों हम आज बात करेंगे, एक आज़ादी तो हमें मिल गई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन क्या हमें दूसरी आज़ादी मिली है? अब दूसरी आज़ादी वो है आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी वो आज़ादी होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको आज एक गाड़ी लेना है तो हम जा कर के गाड़ी ले लिए कैश में, तो ये होता है आज़ादी। यानी कि जो हम सोचे, जिस चीज़ के लिए हम सोचे और वो हम पूरा कर लें, तो वो होता है आर्थिक आज़ादी, यानी कि पैसे की कमी ना होना। दोस्तों आज इंडिया में आज़ादी से पहले 80% लोग गरीब थे और 20% लोग ही अमीर थे। और कंडीशन ये देखिए कि आज भी 80% लोग ही गरीब हैं और 20% लोग ही अमीर हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण का अगर हम बात करें कि 80% में, चलिए हम बात करते हैं, तो 80% में 20% लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और 20% ऐसे लोग हैं जो नौकरी पे निर्भर हैं। कहने का मतलब कि उनको सिक्योरिटी नौकरी में ही मिलता है, और 20% लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का बिजनेस करके जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों हम जिस मिडिल फैमिली पे बिलोंग करते हैं उसमें क्या होता है कि हम जो ज़रूरत होता है, हमें जितना हम कमाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर आप हम 20,000 रुपये कमाते हैं तो 20,000 रुपये हमारा खर्च हो जाता है, बचत नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ जीवन यापन कर रहे हैं। आज अगर हम मान करके चलें कि आज हम जो कमाते हैं वो खर्च हो जाता है, बचत बैलेंस, बैंक बैलेंस एक भी नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि कल को अगर चैलेंज आ जाए हमारे पास लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि कभी घर में परिवार में किसी का तबीयत खराब हो गया, उस वक्त क्या करेंगे? या शादी लग गई किसी के घर में, बहन का, बेटी का या भैया का शादी फिक्स हो गया, उस वक्त एक चैलेंज आ जाता है पैसे का, जो हम बहुत मुश्किल से पूरा कर पाते हैं, या तो बैंक से लोन लेते हैं या कुछ और करते हैं, तो वो जीवन यापन हमारा फिर से ये हो जाता है। तो इसके वजह से दिक्कत क्या होता है कि आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकें? जी हाँ, बिल्कुल तरीका है। वो है तरीका, जैसे मान लीजिए कि आप जो खरीदारी करते हैं, जो परचेज करते हैं, जो आप काम करते हैं, काम करने के बाद जो पैसा कमाते हैं वो कहाँ खर्च करते हैं? मार्केट में। जो अपने ज़रूरत का चीज़ होता है उसको लेने में खर्च कर देते हैं। तो क्या ये हमको इनकम आता है? वो क्या होता है, उन लोगों को इनकम आता है। यानी कि जो भी हम शॉपिंग मॉल में या पास वाली दुकान में या कपड़े दुकान में जो परचेज करते हैं, तो इनकम किसको देते हैं? उन लोगों को। लेकिन हमको तो परचेज करते हैं, हमारा तो पैसा जाता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि परचेज आप करो, खर्च आप करो, इनकम आपको आए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इतिहास में ऐसा पहली बार है कि इंसान अगर खर्च करे तो उससे इनकम आए। जी हाँ, हम उसी पे बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों सिर्फ एक कंपनी ऐसा है कि जहाँ पे आप अगर यहाँ पे कार्ड बनवाना पड़ता है, अगर आप कार्ड बनवा लेते हैं, कार्ड बनाने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। उससे अगर आप वहाँ जा कर के परचेज करते हैं तो आपको बेनिफिट बहुत सारे मिलता है। चलिए हम 2-3 बेनिफिट के बारे में आपको बता देते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि आपको जो एमआरपी है उसका 10 से लेकर के 20% तक हैंड टू हैंड डिस्काउंट मिल जाता है। जी हाँ, 10 से लेकर के 20% तक आपको हैंड टू हैंड डिस्काउंट मिल जाता है। यानी कि अगर 20 रुपये का साबुन है तो वो आपको 18 रुपये में मिल जाता है। 18 रुपये में मिल जाता है, इसका मतलब 2 रुपये हैंड टू हैंड बचत हो गया। उसके बाद जो परचेज आप करते हैं उसका 10 से लेकर के 32% तक बिजनेस वॉल्यूम एक तैयार होता है, उसका 10 से लेकर के 32% तक आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे बचत हुआ या नहीं हुआ? कहने का मतलब कि आप जो खर्च कर रहे हैं उसे बचत अगर होने लगे तो हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? आज हम एक नौकरी पे जीवन यापन कर रहे हैं, अगर कुछ चैलेंज आता है, सारा खर्च तो हो जाता है जो पैसा कमाते हैं उससे, लेकिन बचत तो होता नहीं है। लेकिन अगर खर्चे से ही इनकम आने लगे तो बचत तो ऑटोमेटिक ही है कि होगा। तीसरा बेनिफिट का अगर हम बात कर ले तो पक्का बिल मिलता है। पक्का बिल मिलने का मतलब कि हम राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं, कि यानी कि आप अगर एक भी कुछ भी अगर लेकर के आते हैं मेडिकल शॉप से, तो अगर खा लिए, कुछ हो गया, रिएक्शन वगैरह हो गया, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? लेकिन कंपनी आपको यहाँ पे पक्का बिल देती है। पक्का बिल देती है, इसका मतलब कि कंपनी अपने प्रोडक्ट पे बहुत भरोसा है तभी दे रही है। और दूसरा है
कि कंपनी आपको प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये प्रोडक्ट शुद्ध क्वालिटी का है, इसीलिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो जाता है और राष्ट्र निर्माण पे भी हमें योगदान देते हैं। इस तरह से आपका बेनिफिट होता है दोस्तों आपके खर्चे पे। और अगर इसमें इस कंपनी में आप 3 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला तरीका है कि आप खर्च करें, खरीदारी करें, खरीदारी से इनकम आएगा। दूसरा बेनिफिट तरीके से इनकम ले सकते हैं कि आप खुद तो खरीदारी करें ही करें, प्लस आप अपने आईडी पे 10 लोगों को और खरीदारी करवा दीजिए, तो उसका जो बिजनेस वॉल्यूम है उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तीसरा तरीका है कि आप खुद परचेज करें, आप 2 लोगों को परचेज करवाएं। और तीसरा बेनिफिट है कि तरीका है जो बहुत बड़ा तरीका है, इससे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। वो तरीका है कि आप जैसे आपको अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा कि आप दूसरों को बताएं और दूसरों को ऐसे ही डिस्काउंट कार्ड बनवाएं। वो लोग अगर परचेज करेगा तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। इस तरह का आपको 3 तरीके से बेनिफिट मिलता है। अगर कंपनी का परिचय का बात करें तो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है और ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, ये कोई विदेशी कंपनी नहीं है। और सन 1977 से ये कंपनी कपड़े के व्यवसाय में थी और टॉप 5 में ये कंपनी कपड़े के क्वालिटी में आती थी। और आज सन 1985 में कपड़े के व्यवसाय में टॉप 5 में आई कंपनी। उसके बाद अगस्त 2000 में आरसीएम का नींव रखाया, जिससे लोगों को आर्थिक आज़ादी का अभियान चलाया गया, जिससे लोग खर्च करें और इनकम लें। तो ये है सर कंपनी का परिचय। और अगर मान लीजिए कि अगर आपको इसमें अगर कार्ड बनवाना है तो आप कमेंट में आप अपना नंबर डाल दीजिए, हम आपको पर्सनली कॉल करेंगे और आपका कार्ड बना देंगे। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको आपके परिचय का 3 तरीके से जो इनकम बताए वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आपको 10 से लेकर के 45% तक बेनिफिट मिलेगा। अब वो बेनिफिट कैसे मिलेगा और किस तरह से सिस्टम के द्वारा दिया जाएगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।